परिवार के लोग मुखिया रहे हैं, मेरे चाचा एयरफोर्स में रहे हैं, बहुत से परिवार के लोग शिक्षक हैं, या मेरे पिता 2 बार सांसद रहे हैं। किसी का शोषण करके उन्होंने मकान नहीं बनाया, अपनी पूंजी कमाई से लोगों ने घर बनाया। लेकिन जिस प्रकार से राजा सिंह कॉलेज के पास मुरघट की ज़मीन को कब्जा करके और वहाँ पे 4 मंजिल मकान जो बन रहा है, हमारे मकान के तो नाम व्हाइट हाउस रखे थे, जो लाल किला बन रहा है वो आप जाके राजा सिंह कॉलेज के पास देखिए। कसिला पंचायत के पचबनिया में है। प्रमोद कुमार पांडे जो हैं, उनका जो है आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे जो है आए हुए हैं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के लड़के हैप्पी यादव। सबसे पहले हैप्पी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जटाशंकर सिंह का? देखिए, ऐसे लोगों पर हम बयान नहीं देते हैं। मुद्दा ये है कि पूर्व सांसद जी को गाली देना मुद्दा नहीं है। सिवान के विकास, सिवान के अमन चैन शांति और तरक्की किस प्रकार से हो, एक जनप्रतिनिधि जो सेवा कर सके वैसा जनप्रतिनिधि सिवान की जनता ढूंढ रही है। आज मैं इसी पंचायत में, ये जटाशंकर सिंह का पंचायत है, आज प्रमोद पांडे जी की हत्या हुई। पूर्व में भी पूर्व सांसद जी भी पूर्व तिथि में आए थे, और जब हत्या हुई थी तब पर भी आए थे। न्याय के लिए ये लोग दौड़ रहे हैं, जिला से लेकर राज्य के डीजीपी से भी मिल रहे हैं। पूर्व सांसद जी ने लगातार मांग किया था कि यहाँ के सिवान के जो एसपी, भ्रष्ट एसपी थे, जटाशंकर सिंह के द्वारा कहा गया कि आपके पिताजी 10 साल सांसद रहे, कौन कौन से विकास किए हैं? देखिए, 10 साल में पंचायत मैं यही बताऊंगा कि 10 साल में जब सांसद थे तो ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी थे। आज सचिन पांडे जी हैं, मनोज जी इसी पंचायत के हैं। आप रामपुर है, वहाँ से प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क बनवाने का काम पूर्व सांसद जी ने किया। गांव में ट्रांसफार्मर देने का काम किए। बबनौली गांव में पीसीसी रोड और माध्यमिक स्कूल के पास उन्होंने देने का काम किया। सोलर लाइट पहुंचाने का काम किया। गांव में बहुत से ट्रांसफार्मर देने का काम किए। यहाँ पे 2 बार गांव में आग लगा, इसी पचबनिया में गांव में आग लगा था, तो हम खुद आए थे और आकर यहाँ पे पीड़ित परिवारों को जितना भी सहयोग होना था मैंने किया था। फिर बबनौली में भी आग लगा था, तो मैं परिजनों से मिलकर वहाँ जितना सहयोग होना था हमने किया था। विकास की बात वो लोग ना करें, 5 साल बीतने जा रहा है। चुनाव में जनता उन लोगों को जवाब दे देगी कि जो नेताओं को अपना प्रवक्ता के रूप में रखे हैं, लोगों को गाली गलौज करा रहे हैं, इसका जवाब सिवान की जनता का नाम है कि आप तो एमपी का चुनाव हार गए, विधायक हार गए, मुखिया हार गए, अब वार्ड कभी नहीं जीतेंगे। देखिए, हार जीत लगा रहता है चुनाव में। लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं चुनाव किस तरह हारा हूँ, सिवान विधानसभा, ये सभी लोग जानते हैं। किसके खिलाफ मैंने लड़ा ये भी लोग जानते हैं। फिर भी हमने 15 दिन में 75,000 सिवान का विकास नहीं किए, वो अपना विकास कर लिए। लहजी में उनका घर कैसा घर बना? मेरा तो पूछता ही नहीं। मेरे परिवार के लोग मुखिया रहे हैं, मेरे चाचा एयरफोर्स में रहे हैं, बहुत से परिवार के लोग शिक्षक हैं, या मेरे पिता 2 बार सांसद रहे हैं। किसी का शोषण करके उन्होंने मकान नहीं बनाया, अपनी पूंजी कमाई से लोगों ने घर बनाया। लेकिन जिस प्रकार से राजा सिंह कॉलेज के पास मुरघट की ज़मीन को कब्जा करके और वहाँ पे 4 मंजिल मकान जो बन रहा है, हमारे मकान के तो नाम व्हाइट हाउस रखे थे, जो लाल किला बन रहा है वो आप जाके राजा सिंह कॉलेज के पास देखिए। लाल किला किसका बन रहा है? अजय सिंह जी का बन रहा है, जिसमें जाटा सिंह वहाँ पे सेंटरिंग का काम करवाते हैं। सेंटरिंग काम करवाते हैं और जाके देखिए वही तो काम कराते हैं। जाटा सिंह काम कराते हैं, सीमेंट बालू और मजदूरों को दिहाड़ी देने का काम करते हैं। जो जनप्रतिनिधि के आप ही के चैनल में देखा था मैंने बयान, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि बयान सांसद का लीजिए, पूर्व विधायक का लीजिए, मुखिया का लीजिए, जिला पार्षद का लीजिए। ऐसे लोगों का बयान मत लीजिए जिससे समाज में गलत मैसेज आए। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, सभी को बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है। अब जाके वहाँ पे जो मजदूरी का हमको बुलाया गया था, मजदूरों का बयान लीजिएगा, वहाँ पे चाय पिलाने वाला का बयान लीजिएगा, उससे गलत संदेश जाता है। एक वहाँ पे जाके वहाँ पे अजय सिंह जी का बयान लेते, कविता सिंह जी का बयान लेते तो एक अच्छा संदेश जाता कि उन्होंने क्या क्या किया है। वो तो आपने पूछा विकास के नाम पे, वो गाली पूर्व सांसद जी को देने लगे। उनको बताना चाहिए कि पूर्व सांसद, हमारे वर्तमान सांसद जो कविता सिंह है, उन्होंने क्या क्या सिवान में विकास किया है। एक ओवर ब्रिज जो था सिसवन ढाला का बहुत मुद्दा था। बोल रहे हैं कि मात्र हमें 3 साल मिला, 2 साल कोरोना था। देखिए, कोरोना एक बहाना था। कोरोना काल आपने याद करा दिया। पहले ऐसे
व्यक्ति थे, हम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। कोरोना काल में पहला मैं ऐसा व्यक्ति था कि पूर्व सांसद जी और मैं अपना नंबर स्वयं पूरे सोशल मीडिया में दिया, और जितने भी श्रमवीर मजदूर थे, चाहे उड़ीसा में हो, चेन्नई में हो, जमशेदपुर में हो, असम में हो, पूरे लोगों को सिवान बुलाने का काम, या वहाँ तक राशन पहुँचाने का काम, या दवा पहुँचाने का काम, ऑक्सीजन पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन कोरोना काल में जब सेवा करने का मौका था, तो वहाँ पे भी अजय सिंह जैसे लोग, जो यहाँ के सांसद कविता सिंह के पति हैं, या खुद सांसद कविता सिंह अपने जो दिल्ली आवास पर ताला बंद करके वो दिल्ली से सिवान आ गई थी, और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन चैनलों के माध्यम से लगातार जब क्वेश्चन करने लगे, तब उन्होंने 1 साल के बाद अपना नंबर जारी किया कि हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों पर क्या विश्वास कीजिएगा। दिल्ली एम्स में आपके पिताजी के द्वारा कई लोगों का इलाज हुआ है, सभी लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है, और उनका कहना था कि वो अपना इलाज करवाए हैं, अपना किडनी बदलवाए हैं। मेरे पिताजी अस्वस्थ रहे हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के बाद भी जनता की आवाज़ उठाने का काम किए। जिस प्रकार से राजदेव हत्या हुई थी, राजदेव जी का, याद कीजिएगा, सीबीआई जांच करने की मांग पूर्व सांसद ने जी किया। ओपन सर्जरी कराने के बाद जेपी चौक पर आज भी फोटोज होगा, धरना पर बैठने का काम पूर्व सांसद जी ने किया। अस्वस्थ होने के बाद भी जन जन की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे प्रदीप तिवारी जी का हत्या हुआ, रुकुंदीपुर मुखिया का, उन्होंने धरना पर बैठने का काम किया। ये स्वस्थ होने के बाद भी 3 लोगों की हत्या, इनके एक रिश्तेदार की भी हत्या हो जा रही है। एक ही दिन 3 सिवान के युवाओं की आज तक पता नहीं चला कि लाश कहाँ है। उसमें आवाज़ उठाने का भी काम ये लोग नहीं किया, पूर्व सांसद ने आवाज़ उठाने का काम किया था। रिश्तेदार थे, तो एक रिश्तेदार भी थे, पता कीजिएगा, कोई राहुल सिंह नाम करके एक लड़का था। तो दुर्भाग्य है ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे छोटे नेताओं का बयान लेकर, टीआरपी आप लोग न बढ़ाएं। ऐसे नेताओं के प्रवक्ता जो केवल सोशल साइट पर लोगों को गाली देने के लिए बैठाया गया है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हम लोग गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने वाले हैं। एक गाल दीजिएगा तो दूसरा भी गाल दे देंगे हम लोग। एक तमाचा मारिएगा तो दूसरा भी गाल दे देंगे। एक तीसरा अगर आप हाथ चलाइएगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है, उसका जवाब हम लोग करारा देने का जानते हैं। अच्छा, उनका एक और का नाम था कि चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी से 12 करोड़ में जीते। देखिए, वही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। यूपीए की सरकार जब बनी थी, निर्दलीय हम लोग चुनाव जीत के गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बल पर चुनाव जीत कर गए थे। जब जनता दल यूनाइटेड एक अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करके पार्टी से निकाल कर एक ऐसे व्यक्ति को, जो सिवान में लोकसभा चुनाव जीता था लेकिन फिर दोबारा नहीं आया और फिर चुनाव के समय आया था, वैसे लोगों को नकार कर एक सेवक को चुनने का काम किया था। और यूपीए की सरकार जब बनी तो एक निर्दलीय सांसद या निर्दलीय विधायक को कहीं ना कहीं समर्थन देना होता है। लेकिन जो 12 करोड़ का आरोप लगता है, यूपीए की सरकार बहुमत की सरकार बनी थी। अब सोचिए कि बहुमत की सरकार में निर्दलीयों को कोई पूछ होती है क्या कि 12 करोड़ 15 करोड़ देकर? पूछिए ना नीतीश कुमार जी से, वो लोग पूछे। नहीं, मैं चुनाव जीते थे 2004 में चुनाव लड़े थे, जब अजय सिंह और जटा सिंह जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। 2004 में जब झंडा लगाने के लोग डरते थे, इसी गांव में आते थे हम लोग, तो दहशत का माहौल था। एक तरफ माले के लोग दौड़ाते थे, एक तरफ आरजेडी के लोग दौड़ाते थे। ये लोग भागे भागे खड़े होते थे। आज जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, झंडा लगाने का अधिकार, या किसी के व्यक्ति के विशेष का कोई भी बात करने का अधिकार पूर्व सांसद जी ने दिया है। कैसे ये लोग भूल जाते हैं? वो तो बोल रहे नीतीश कुमार आए तब ये सब। देखिए, नीतीश कुमार तो 4 में नीतीश कुमार के साथ ही तो थे पूर्व सांसद जी। नीतीश जी का किसने सरकार बनाया? 2005 में मेरी माता जी खुद स्वयं गांव-गांव घूमकर, जीरादेव विधानसभा हुआ करता था हुसैनगंज, गांव में कोई घूमता नहीं था। श्याम बहादुर सिंह जी से पूछ लीजिएगा। गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करके उन्होंने चुनाव जिताने का काम, पहली बार 5 विधायक जीत के यहाँ से 6 गए थे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी को समर्थन देने का काम लोगों ने किया। और जब चुनाव जीतने के बाद 2009 का जब चुनाव आता है, जब सब कुछ
व्यवस्थित ढंग से हो जाता है। तो वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने पूर्व सांसद जी के साथ धोखा देने का काम किया और टिकट काटने का काम किया। अच्छा, भाजपा जदयू महागठबंधन में है, अगर जदयू का खाते में जाता है तो क्या ओम प्रकाश यादव मदद करेंगे? देखिए, अगर जनता दल यूनाइटेड को सीट जाता है, पूर्व सांसद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। अब कमल खिलाना है, क्योंकि 5 साल ठगा महसूस किए हैं। जो बटैया बोल रहे थे, जो पिताजी बोले बटैया, अब बटैया देने वाले हम लोग नहीं हैं। अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 5 साल में सीवान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठगा महसूस किए हैं। ये हमारे सचिन पांडे जी मंडल उपाध्यक्ष हैं, गांव-गांव कविता सिंह जी को लेकर घूमे। ये मनोज राम जी हैं, पूरे गांव-गांव घूमे। पूछिए ये लोग कभी फ़ोन भी उठाते हैं क्या इन लोग का? हाँ बाबा, फोन ना उठेला। देखिए, जब 2019 के चुनाव रहे और टिकट जब जदयू के चल गई तो वही बार हमने का सब कार्यकर्ता लोग ठगाइल महसूस करनी जा। लेकिन हमके सांसद साहब खुद जब गाड़ी पर घूमल शुरू करनी तो हमने का सपोर्ट शुरू करनी जा। ओकर बाद से चुनाव बीतत ही यही पचबेनिया गांव में एगो राजेश यादव लड़का नाम के चाकू लाग गई और ओकरा एगो भाई के भी लाग गई। ओकर महतारी वो घटना में देहांत हो गई महतारी के। उ लड़का जब PMCH गई और बेड हॉस्पिटल के बाहर उस दिन रविवार दिन रहे और हम सांसद जी से अवगत करैनी कि रउआ खातिर क्षेत्र के लोग बहुत मेहनत कैले बा, बहुत आशा विश्वास के साथे जितौले बा। एगो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई बा पचबनिया गांव में, हेंगा ऐसन बात बा। तो वहाँ के कहनी कि बाबा रउआ फोनवा रखी, रउआ बतियाओ तनी तब मदद पहुँचावे में लेट होता। ओकर बाद से फिर हम कहनी कि भाई बहुत अच्छा बात बाबे। फिर आधा घंटा बाद हम फोन कैनी तो वहाँ का कहनी कि केहू के भेजले बानी हम मदद पहुँचावे खातिर, वो ट्रैफिक से रुकल बा, अभी पहुँच नहीं के पाइल। फिर जब 1 घंटा बाद फोन कैनी तो वहाँ का फोने उठावल बंद कर देनी। तो हम समझ गए कि कौना रूप से यहाँ का मदद पहुँचावे के चाहतनी। ओकर बाद सांसद साहब के फोन कैनी और वहाँ का PMCH में कोनो अपन के इलाज शुरू हो गई। हाँ, मनोज भाई गुठनी वाला बाड़े, वो ये फोन कैला पर केहू इलाज, हाँ, कोई के माध्यम से वहाँ का भर्ती करौनी और जब लड़का भर्ती हो गई और इलाज शुरू हो गई तब हम यहाँ से उठ के गई। अच्छा, का लगता अगर भाजपा की तरफ से टिकट ओम प्रकाश यादव को मिलता तो का ये बड़ी सीट निकल जाएगी? बिल्कुल निकले, काहे ना निकले, चूँकि यहाँ वहाँ के हमेशा जनता के बीच में रहल बनी, लोग के सुख दुख में हमेशा सटल बनी, आइल बनी गइल बनी। कहला कि वहाँ के परिणाम बदले लगा, कैसे ही बात बा? देखी, कहे वाला गांधी जी के विरोधी ना रहल लोग, रहबे कैल लोग। तो एक से काल महापुरुष के लोग विरोधी रहल बा, तो सांसद साहब और जनता वहाँ के साथ है हर हाल में। चल के जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव का समय आ गया है, एक नेता का परीक्षा का समय है। आप लोगों को निर्णय लेना है कि सीवान अमन चैन शांति कायम कौन सा व्यक्ति किए थे, कितने त्याग परिश्रम के बाद सीवान शांत हुआ था, विकास की रफ्तार पकड़ी हुई थी। लेकिन ये 5 साल में जिस प्रकार से विकास रुका हुआ है माननीय सांसद के द्वारा, और केंद्र की योजना जन जन तक पहुंचाने का जो जिम्मा एक सांसद का होता है, बहुत कम ही पहुंच पाया है। इसलिए हम चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के साथ जो कार्य किए हैं, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस बार चुनाव जिताएं। और जो बहरूपिया रूप में जो लोग हैं, जो कुछ दिन के बाद पार्टी बदलते हैं तो पगड़ी उतर जाती है, अब फिर जब पार्टी NDA में आते हैं तो भाजपा में हो जाते हैं पगड़ी बांधकर। ना हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं, ना मुसलमानों की रक्षा कर सकते हैं। वैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो सबका साथ सबका विश्वास के साथ पूर्व सांसद जी ने जो विकास किए थे 10 साल में और सबको लेकर सेवा भाव से कार्य किए हों, तो आप मदद करें और पूर्व सांसद जी को इस बार चुनाव में मदद करके चुनाव जिताने का कार्य करें। चलिए।